मेरे दोस्त, मेरे साथी, जो उड़ीसा में घटना हुई जिसमें उसमें लोगों ने मारे गए और जो बार बार ये घटनाएं होती रहता है मजदूरों के साथ, इसमें से हम और आप दोषी हैं। क्योंकि हम और आप जाति के नाम पर तो लड़ लेते हैं, आसानी होती है, लेकिन हम इकट्ठा होकर कभी भी लड़ाई नहीं लड़े हैं रोजगार के लिए, ताकि बिहार में ही रोजगार मिले। क्यों? सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों हम लड़ाई तो लड़ते हैं जाति के नाम पर रोजगार के नाम पर भी तो ये लड़ाई लड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं लड़ते हैं ना। वही के कारण हुआ कि 1000 लोग मारे गए और बिहार के अधिकांश लोग हैं वो भी मजदूर हैं। क्यों? क्या घटना देखकर आप लोगों की कलेजा नहीं खोलता? क्या यार, ये मेरे साथ कुछ तो बेईमानी हो रहा है, और बेईमानी हो रहा है तो इतनी सहजता से सहन क्यों? सवाल उठता है कि इतनी सहजता से सहन क्यों हो रहा है? बाहर जा भी रहे हो, कमा भी रहे हो, लात जूता भी खा रहे हो, फिर घर आ रहे हो और जातिवाद में लड़ भी रहे हो आपस में। तुम्हारा लड़ाई आपस में क्यों हो रहा है यार? वो भी बगल वाले से, जहां तुम रह रहे हो वहां से तुम्हारी लड़ाई हो रही है। तुम्हारी लड़ाई तो सत्ता के खिलाफ होनी चाहिए, जो गलत है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो है सत्ता में कोई भी है और गलत कर रहा है तो बस गलत होने दो और चुपचाप बैठे रहो। एक दिन तुम भी उसका शिकार हो जाओगे। रिलेशन है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुम गलत करते रह जाओ। इसलिए हम और आपको सुधरने की जरूरत है, मैं बार बार कहता हूं। और धरना प्रदर्शन जो होता है रोजगार के लिए भी क्या करिए, अब वक्त आ गया है। कब तक झेलोगे? 3 पीढ़ियां से झेल रहे हो ये बेरोजगारी का धंधा। जब बिहारी आता है वहां से कहीं अदर जगह जाता है, वहां भी लात जूता खाता है और खाने के बाद सेवा भी करता है, फिर भी उस सेवा का कोई परिणाम प्रस्तुत नहीं निकलता है। 12,000 रुपया कमाते हो, 4,000 रुपया वहीं खर्च कर देते हो, 8,000 मेनली बचता है तुम्हारा। उससे क्या हो जाता है? और युद्ध से लड़ते भागते हो, जिसके कारण आज कितने बिहारियों की मां रो रही हैं, कितने युवाओं खो गया है, जिसे पता तक नहीं कि उसका पुत्र कहाँ है, उसका पति कहाँ है, और माँ बेटे सब रो रहे हैं आपस में। रो सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते। यही है समस्या हमारी। और आप रो क्यों रहे हो? ये रोने की वक्त नहीं होता, लड़ने का वक्त होता है। सत्ता के खिलाफ लड़ो, सरकार के खिलाफ लड़ो, पूंजीवादी के खिलाफ लड़ो, जिनके पास अवैध हैं, चाहे किसी भी जाति का हो। जाति से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। चाहेंगे कि हम जाति में लपट कर आगे बढ़ें तो सब दिन इसी तरह बाहर जाते रहोगे। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी शहर में जाओ, आपको अधिकांश लोग बिहारी मिल ही जाएंगे जो निम्न ढंग का काम कर रहे होते हैं, जो कि वहां के लोकल लोग करता नहीं है। इसलिए धरना प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन हम तो दूसरे चीजों में उलझे हुए होते हैं। मीडिया भी दूसरे चीजों में उलझा हुआ होता है। कभी फलाने मैडम ने इसे कह दिया, चिलाने मैडम ने इसे कह दिया, फलाना ने फलाना बारे में इसे कह दिया, और रोजगार की कोई बात ही नहीं होता, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं करता। सरकार हमसे और आपसे बनती है मेरे मित्र, ना कि सरकार जो है कि सरकार जो है तुमको बनाती है। सरकार को यदि हम और आप बनाते हैं तो हमारे अनुसार चलना चाहिए ना। सरकार तुम्हारी नौकर है और नौकर ही तुम्हारा बात नहीं मान रहा है, तुम ऐसे नौकर को क्यों रख रहे हो? इसलिए रख रहे हो ताकि तुम्हारे जाति का नौकर है? और विकास से कोई मतलबता नहीं है। जब भी रोड पर देखता हूं ना, बच्चे होते हैं, बच्चे जो कि 5-6 साल का उम्र का होता है, बेचारे कूड़े ढो रहे होते हैं यार। ये है शहरों की हालात, और गांवों की हालात तो कुछ गजीब ही होता है। एक तरफ माँ अपने बेटों को कंधे पर रखकर फूकना बेचा करती है इस शहरों में। ये दिल्ली का है। यही आंखों से देखता हूं ना, बहुत आंखों से आंसू आता है। जब बिहार के गरीब बच्चों को भीख मांगते देखता हूं ना,
बहुत महसूस होता है कि यार ये जीवन में तो जी रहा हूं, लेकिन ये नरकों वाला जीवन है मेरा। किस गरीब बच्चों बोतलें उठा रहा है यार, स्कूल जाने की बजाय बोतल उठा रहा है यहाँ पर। और सरकार कहता है कि गरीबों के लिए योजनाएं बनाते हैं। जब योजना तुम बना रहे हो तो किसको मिल रहा है यार? तो फिर बोतल कौन उठा रहा है यहाँ? जब माओ के लिए योजना है तो माँ क्यों बच्चों को लेकर जो है मतलब कि फूकना बेचा करती है, बैलून बेचा करती है, क्यों? और पेट के लिए बच्चे यहाँ पर मांगते रहते हैं, साहब 10 रुपया दे दो, 15 रुपया दे दो, क्यों? यही कारण है ना। अपने पास जब गांव में रहते हो तो अपने आप के शेर कहते हो, और यहाँ आकर गिदड़ से भी महागिदड़ चूहा बन जाते हो। इसलिए अपने आप को बदलो और इकट्ठा हो जाओ। और बिहार में ही हम रोजगार की बात करें यार, कब तक इस तरह की पद्धतियां झेलोगे? हमें तो हमेशा खबर आता मिलता होगा कि आज फलाना जगन मार खाया, चिलाना जगन मार खाया, ट्रेनें पलट गई, इतना बिहारियों मर गए। क्यों मर गए यार? कोई तो वजह होगा। जनरल बग्गेट सिर्फ बिहार के लोगों के लिए बना है, जनरल डिब्बे सिर्फ बिहार के लोगों के लिए बना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोग हो जो कि बदलाव की एरियाओं में जाना ही नहीं चाहते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग का माइंडलिटी ही कुछ गजब का है। और माइंडलिटी बदलना आपका फर्ज होता है मेरे साथी। युवा हो, युवा यदि बिहार को नहीं बदला ना तो फिर कौन बदलेगा? सब दिन झेलते रहो, तुम झेला ना, तुम्हारा आने वाला पीढ़ियां भी झेलेगा और भी गरीबताई में जाएगा, और एक तरफा संपत्ति पर किसी लोगों को कब्जा होता रहेगा। एक मतलब कि एक जो है रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि एक आदमी के पास 44% संपत्तियां हैं। सोचिए, 100% में 44% एक आदमी के पास है, बाकी क्या करेगा मेरे मित्र? उसकी नौकर बने रहोगे? ये आजादी है, पर क्या ये गरीबों के लिए कभी आजादी नहीं है? हमेशा वो बेचारा मार खाता आया है। फिर ऐसी आजादी को क्या करना? ऐसी आजादी को क्या करना जो मार खाता रहे हमेशा? इसलिए अब वक्त आया है लड़ने का। रोजगार के खिलाफ मीडिया को जगाओ यार। तुम ही और हम ही और आप हैं जो मीडिया को जगा सकते हैं। जागोगे नहीं, सब दिन करोगे, ना बच्चे तुम्हारे शिक्षा लेंगे, ना रोजगार पाएंगे। तुम्हारा शिक्षा ही गड़बड़ है तो रोजगार कहां से आएगी यार? तुम सोच लेते हो कि हमने इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया तो हम रोज मतलब कि पढ़े लिखे लोग हो गए। नहीं, ये पढ़ा लिखा तुम्हारा है ही नहीं। यदि तुमने साइंस पढ़ा है तो साइंस पर एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी को भी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं तुम्हारा। बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी पढ़ाई शुद्ध नहीं होती मेरे मित्र, नहीं होती। इसलिए जागिए और आइए, रोजगार के खिलाफ जो है, जो नहीं रोजगार पैदा हो रहा है, सरकार के खिलाफ हम युद्ध करें, और पूंजीपतियों के खिलाफ जिनके पास पैसा छुपाए हैं। जय हिंद।